अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने एक पहले 20 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन कर दिए थे। अभी टेस्ट के जो बाकी 20 एमसीक्यूज उनको एक्सप्लेन करूंगा। सो पहला एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा का क्या रिलेशन है, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो के बराबर है, ये क्या है? सही है। फोर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, सिर्फ वर्बली बोल रहा हूँ। टेस्ट आप लोगों को मैं फेसबुक पर अपलोड करके दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा की क्या रिलेशन है, तो यू हैव टू ग्राम दिस ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास या ऐड शुगर टू कॉफी। सही है। तो पहले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और लास्ट में सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होता है। सो वी आर आस्क्ड अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? सो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, मतलब साइन नेगेटिव है, साइन विल बी लेस देन जीरो। अच्छा, ये जो बात है ना कि क्या कहते हैं कि कोई कह सकता है कि साइन थीटा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है, सॉरी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जीरो। वैल्यूज हो सकती है जिसमें शायद आपको साइन जीरो दे दे, एंगल का कुछ पता नहीं चलता इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें इस तरह किए जाते हैं कि आप लोगों को सिर्फ बेसिकली दो ही ऑप्शन गिवन होते हैं, या तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, मतलब या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू है? ओके, ऑप्शंस आपको सारे डेसिमल पॉइंट में गिवन होंगे, डेसिमल पॉइंट्स में। एक आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन होगा। ओके, सो द थिंग इज कि इसका मैंने एक टेबल एक्सप्लेन किया था शॉर्टकट में, शॉर्टकट में आप लोग देख सकते हैं। इफ नॉट देन यू कैन यूज एनी टेक्निक फॉर दिस। फॉर एग्जांपल, किसी को साइन 30 याद नहीं, उसको सॉरी साइन 60 याद नहीं, उसको कॉस 30 याद होगा। बेसिकली ये दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सही है। सो कॉस 30 एंड साइन 60 बोथ आर इक्वल, इसका आंसर √3/2 होता है। So this is equal to 0.866, but I will recommend कि आप लोग वो टेबल याद कर ले। If anybody doesn't know about the table, मैं नीचे वो लिंक शेयर कर दूंगा, you can watch it from there। वो टेबल से सारी वैल्यूज आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से, फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके, मतलब साइन 30 + 30 इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, बट खैर एनीवेज यू कैन यूज दिस टेक्निक। ये टेबल वाला है, ये बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज साइन 45 cos 45 प्लस cos 45 साइन 45। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा फोकस करें, टेस्ट में ज्यादा एमसीक्यूज इसी के आएंगे आप लोगों को। ओके, साइन 45 cos 45 प्लस cos 45 साइन 45। अगेन टेबल आप लोगों को अगर याद करके जाए, मच इजियर, टेबल याद करके उसकी उससे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इफ नॉट फॉर टेबल, टेबल याद ना हो आपको, वैल्यूज आपको पता ना हो, तो ये आप इस तरह देख लें। साइन फर्स्ट मतलब साइन अल्फा cos बीटा, साइन फर्स्ट cos सेकंड प्लस cos फर्स्ट साइन सेकंड साइन बीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ये होगा साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा ये इसके बराबर होता है। सही है, अल्फा प्लस बीटा। सो बेसिकली इट इज द सेम थिंग यूज्ड ओवर हियर। 45 एंगल सिर्फ सेम है, अल्फा बीटा सेम ले। सो साइन इंटू 45 + 45, ये अल्फा हो गया आपका, और ये आपका बीटा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। सो साइन अल्फा, ये सिर्फ बीटा है। सही है। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन फर्स्ट मतलब साइन फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस कॉस फर्स्ट साइन सेकंड। तो इससे आते हैं 45 + 45 इज 90, साइन 90 इज 1। सबसे 1 आंसर आता है। इफ नॉट बाई, अगर इस टेक्निक से ना आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू से भी होता है। दोनों की वैल्यू 1/√2 है, साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है। सो 1/√2 टाइम्स 1/√2 प्लस 1/√2 टाइम्स 1/√2। रूट ऑफ टू से 2 आता है, सो 1/2 प्लस इस साइड पे भी 1/2 आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ इज 1, अ होल। सही है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका, इफ एरिया ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? एरिया ऑफ अ सर्कल पूछा है, एरिया ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस ऑफ, विद सी इज इक्वल टू 10 पाई। सर्कमफेरेंस अगर 10 पाई हो, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? बेसिकली यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बेसिकली यू नीड आर ओवर हियर बिकॉज पाई वैसे भी कांस्टेंट है। सो यू आर गिवन सर्कमफेरेंस, अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई की मुझे वैल्यू क्या गिवन है? 10 पाई। Pi cancels with pi, 2r is equal to 10, r would be equal to 5। सही है, r would be equal to 5, रेडियस 5 आ गया। सो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू 25 पाई एज द आंसर। सही है, 25 पाई इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज दैट इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, if area of a square is 5625, area of a square, area of a square is equal to 5625, 5625, what is its side's length?
व्हाट इज इट्स साइड्स लेंथ, साइड लेंथ मतलब एक स्क्वायर है, बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा, इसकी जो टोटल इंटरनल एरिया है वो है 5625, 5625। सो इसका साइड लेंथ क्या होगा? सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू area of a square is equal to s square, where s is the side length. You are given the area 5625. 5625 is equal to s square. Basically, you take the under root, s is equal to square root of 5625. Okay, 5625। अच्छा, कुछ बंदे वो कर लेते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट लगाते हैं फिर इसके साथ प्लस माइनस लिख लेते हैं। सही होता है, बिल्कुल फंक्शन के मुताबिक सही है, बट थिंग इसके साइड लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि वो लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वाले को हम इग्नोर कर लेते हैं। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5625? नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। आप लोगों को जो चार ऑप्शन गिवन होते हैं ना, उसमें देख लीजिए कौन से इसके करीब पड़ रहे हैं, जो आप लोगों को ऑप्शन गिवन होते हैं। सही है, और ऑप्शंस का ये फायदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 30 दे दे और 40 दे दे, यू नो कि 3 3 9, सही है, 3 3 9, अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो ये 900 तक आएगा। सही है, 3 3 9, 2 जीरो लगा दो, ये 4 4 16, 16 लगा दो, 2 जीरो लगा दो, सो दिस आर नो वे नियर दिस वन। सही है, 5625 के नजदीक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर आपको चूज करना होगा। इवन थिंक अबाउट दिस, अगर 60 आपको गिवन है, सही है, 6 6 36, सो बेसिकली 3600 देगा आपको, ये स्टिल नॉट नियर दिस, सो यू हैव टू शूट फॉर अ बिगर नंबर। सही है, तो वो किस तरह का आपको ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा, यू कैन यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अदर देन दैट हाउ कैन यू डू इट? यू कैन डू इट लाइक दिस। आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी पढ़ाया गया होगा, बट ये स्कूल में बहुत लेवल क्लास में कराया जाता था। इफ यू आर फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विद दिस मेथड, जिस तरह हम डिवीजन करते हैं, बेसिकली पहले दो नंबर देखो 56, द फर्स्ट टू नंबर्स आर 56, फाइंड अ नंबर दैट इज नियर टू द स्क्वायर ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल मैं 7 चूज कर लेता हूँ, 7 7 आर 49। सही है, 7 7 आर 49, 56 माइनस 49 इज 7। ओके, अब मैंने 7 7 क्यों चूज किया? बिकॉज इफ आई चूज 8, 8 8 आर 64, तो 64 56 से बड़ा गया, आई नीड अ स्मॉलर नंबर देन दिस। सही है, ये हो गया। और 56 - 49 is 7। नाउ यू हैव टू डबल दिस नंबर, ये जो नंबर है इसको डबल कर ले। सही है, सो दिस विल बी इक्वल टू 14। अच्छा, अब आखिर में क्या है? 25 बच गया, 25। ओके, लास्ट नंबर पे क्या है? 5। ऐसा नंबर देखिए उसको स्क्वायर करे जिसका लास्ट में 5 आता है, तो वो एक वाहिद 5 ही नंबर है। 5 5 25, 25 5 125 एंड सो ऑन। 5 को मल्टीप्लाई कर मतलब स्क्वायर या क्यूब जो भी करने से आखिर में 5 ही आता है। सो यू हैव टू फाइंड द नंबर विच वन मल्टीप्लाइड विद दिस विल गिव यू दिस वैल्यू। किस तरह मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता चला कि आखिर नंबर इसका 5 है। अगर 4 होता तो मैं दो नंबर चेक करता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 7 2 4, तो मैं चेक करता 2 2 जार 4 और 8 8 जार 64, दो मेरे पास ऑप्शन होते। सही है, इस तरह के नंबर चेक करता। किस तरह चेक करता हूँ मैं अभी मैं बता रहा हूँ, बट सिंस आई हैव 725, लास्ट में 5 है, तो मुझे एक 5 ही चेक करना है। टेक दिस नंबर 114। अब वो नंबर इसके साथ ट्राई करें। मैंने कौन सा ट्राई किया? मैंने ट्राई करते हैं 5। ओके, मैंने 5 इधर लिख लिया। सही है, और 5 में इधर भी लिखूंगा। सो नाउ मल्टीप्लाई दिस 5 5 25, 5 5 25, 5 4 20 22, and 2 over here. So 5 1 5 7. Does this matches? Yes, this does match. So 725 इधर आ गया. So you can write 5 over here. Multiply, मतलब यहाँ पे भी फिर 5 खुद ऑटोमेटिकली आप लोग जहन में लगा लेंगे और इधर लिख भी लेंगे। 145 times 5 will be equal to 725. ये डन, दिस इज योर आंसर, 75 इज योर आंसर। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन या एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर लूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। इन केस अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया वेर यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड यू वांट टू सेव टाइम। सही है, वन मोर थिंग, आप लोगों को शॉर्टकट्स मिल जाएंगे कभी कभी, बट दोज आर नॉट ऑलवेज ट्रस्टेड। सही है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक शॉर्टकट ये मिल जाएगा कि अगर इस तरह किसी नंबर का स्क्वायर करना हो ना, ये पहला नंबर है 7, इससे एक नंबर आगे चले जाए विच इज 8। सही है, इससे एक नंबर आगे चले जाए विच इज 8। 8 टाइम्स 7 कर ले 56। सही है, अब इस नंबर को स्क्वायर कर ले, 5 5 25, देयर यू हैव इट, द स्क्वायर ऑफ 75। सही है, पीपल यूज दिस टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल 64 के लिए कर लेते कि 6 से एक नंबर आगे चले जाए विच इज 7, 6 7 आर 42, 4 4 16 एंड सो ऑन। सही है, इस तरह टेक्निक्स यूज करते हैं, बट दीज आर नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। सही है, तो इस बेटर कि आप लोग कंसेप्ट के पीछे ज्यादा जाए, मेथड्स के पीछे ज्यादा जाए, रादर देन शॉर्टकट, क्योंकि अगर शॉर्टकट से टेस्ट बनता तो इतना फिर क्या कहते हैं मुश्किल ना होता। Okay, the next MCQ is basically about a theory. What is the sum of angles of a triangle? Sum of basically internal angles of a triangle ही पूछा जाएगा। Sum of internal angles या sum of angles of a triangle. Internal angles of a triangle. Triangle सही है। Basically अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो आपके तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, वो हमेशा आपको 180 डिग्री का ही सम देते हैं। सही है, 180 डिग्री का ही सम देते हैं ट्राइंगल आपको। ओके, ये भी हो गया। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज how many sides, how many sides, how many sides does a
nonagon has, बेसिकली आपको जो डेकागोन होते हैं उसमें 10 होते हैं, हेप्टागोन में 7 होते हैं, ऑक्टागोन में 8 होते हैं, पेंटागोन में 5 होते हैं, सो नोनागोन में आपके 9 होते हैं एक्चुअली। सही, नोनागोन में आपके 9 साइड्स होते हैं। ये सिर्फ कुछ पहले 10 नंबर के याद कर ले, कि मतलब पहले 1 से लेकर 10 तक जो साइड्स के नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 वाले को जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, उसका एक नाम होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड्स होते हैं, एंड सो ऑन। सही है, इसको याद कर ले, दिस विल हेल्प यू। maybe एक MCQ है because of the past few years, if you pick up the past MCQs books और past MCQs, आपको इसमें मिल जाएगी जरूर। Okay, let's go next. The next MCQ is that what is the ratio of circumference to the diameter? Circumference to the diameter, to the diameter, to the diameter। अच्छा, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख नहीं सकता because I'm using mouse actually, तो when I'm reading them out verbally, you should write them with yourself. Okay, so what is the ratio of circumference to the diameter? आपको options given होंगे in terms of pi. Basically, you have to write this formula of the circumference first. So C is equal to 2 pi r. What is the second thing that is asked? The diameter. What is the diameter? It is twice of the radius. If the radius is r, then 2r would be the diameter. Okay. So basically, you are asked about this. C, यहाँ पे मैंने 2r से डिवाइड कर लिया दोनों साइड पे। सही है, ऑटोमेटिकली मैंने दोनों साइड पे ये फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू पाई आर, मैंने दोनों साइड पे 2r से डिवाइड कर लिया, इज इक्वल टू पाई। सही है। सो बेसिकली द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर इज इक्वल टू पाई। इफ यू आर आस्क्ड कन्वर्स स्टेटमेंट को सही रीड करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस, इसको रेसिप्रोकल कर ले, यू विल गेट 1 बाई पाई, यू विल गेट 1 ओवर पाई। सही है, इसको याद कर ले। सो बेसिकली इन केस इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज पाई, मतलब पाई की डिफिनीशन क्या है? It is this thing: the ratio of the circumference to the diameter of any circle would be an irrational number equal to pi. सही, ये irrational number एक। सही है। Okay, there is one more thing. If you take a circle of unit radius मतलब 1 centimeter, 1 meter or something, you know the area of a circle is A is equal to pi r square. This is not an MCQ, I'm just saying maybe it comes out in the test. सही है। pi r की वैल्यू इसमें 1 यूनिट पुट कर ले, so 1 का स्क्वायर क्या होता है? It is 1 pi. So basically pi is also a unit circle. Sorry, a circle, area of a circle with unit radius. Area of a circle with unit radius. सही है, इस तरह भी आप लोगों को दिया जा सकता है, you can use it over there. Okay, next MCQ is that in an isosceles triangle, एक isosceles triangle है, उसमें एक जो एंगल है वो है ये वाला। सही है, ये आपको गिवन है, ये एक एंगल उसमें। व्हाट आर द एवरेज ऑफ द अदर टू? दूसरे जो दो एंगल्स है उनका एवरेज क्या है? व्हाट इज एवरेज ऑफ द अदर टू, ऑफ द अदर टू, दूसरे दो का एवरेज है। अच्छा, द थिंग इज कि ये जब हम क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं ना, तो उसमें जो अच्छा होता ही है कि जो भी हमें क्वेश्चन में एंगल गिवन होता है, हम कहते हैं कि बस ये क्या कहते हैं वो एंगल है जो अननोन है सॉरी जो गिवन है, और जो बाकी दो एंगल है उनको हम सेम सपोज कर लेते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट लाइक दिस। ये जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सही है, ये ट्रायंगल है, सही है। ओके, बेसिकली लेट्स सपोज दिस इज एक्स। सही है, ये भी एक्स है और ये वाई हो गया। और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको पहले से गिवन ही एक्स किया, तो आप किस तरह मान सकते हैं कि ये बाकी दो साइड सेम हो गए? बिकॉज उन्होंने जो पहले से साइड एक एंगल आपको गिवन होता है ना, वो उन दो सेम एंगल में से एक गिवन होगा। तो आप लोगों ने ये एज्यूम करना है, क्योंकि कभी कभी ये नहीं लिखा होता कि कौन सा एंगल आपको गिवन है, बस आपने ये एज्यूम करना है कि एक एंगल गिवन है, चलो इसको हम एक वाला मान लेते हैं, मतलब ये वाई, ये जो बाकी दो का पूछे चलो उनको सेम मान लेते हैं। अदर देन दैट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सही है, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं समहाउ कि फिर वो दूसरा भी तो हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों को पता हो कि जस्ट यू हैव टू अज्यूम दिस थिंग। सही है, वन एंगल इज गिवन टू यू 3 into 30 which would be equal to 90। 3 3 9, so 90 आपको गिवन है। सही है, 90 एक एंगल है, तो दूसरे दो एंगल का एवरेज कितना होगा? टोटल कितना होता है? 180, as stated in one of the previous MCQs। टोटल इंटरनल एंगल 180 होता है, 90 एक एंगल ने खा गया, so 180 minus 90 that would be equal to 90। दूसरे दो एंगल का सम आपके पास आ गया। दूसरे दो एंगल, एंगल अल्फा बीटा जो भी हो ना, अल्फा कामा बीटा जो भी हो ना, उसका एंगल का सम आपके पास आ गया है 90। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम 90 आ गया, डिवाइड बाय 2 कर ले, 45। सही है, और बाकी आप मालूम ही कर सकते हैं, एवरेज गिवन है तो एक एक एंगल किस तरह मालूम किया जा सकता है। सही है, बट आपको सिर्फ एवरेज पूछा गया था।
Okay, next MCQ is about matrices. So if two rows are identical, rows are identical. If two rows are identical, सही है? What is the determinant? What is determinant? Okay, ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी है एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस इन वेरी डिटेल इन मैट्रिसेस लेक्चर. इफ अगर आप लोगों ने नहीं देखे, डू मेक श्योर टू चेक इट आउट. ओके, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आई हैव अ डिटरमिनेंट, सही है, 1 1 1 एंड ए एंड ए, सही है, ए एंड ए, सही है. अब हुआ क्या है कि इसमें जो क्या कहते हैं, लेट्स मेक दिस 11 एंड दिस 12. ओके, सो बेसिकली जो दूसरा रो है वो ए एंड लास्ट वन जो है वो भी ए है. सो इसमें बेसिकली दो रोज आइडेंटिकल है, सही है, दो रोज आइडेंटिकल है. आप लोगों को एक प्रॉपर्टी याद होगी कि जब एक मैट्रिक्स का पूरा एक रो या पूरे कॉलम जीरो होता है तो उसका पूरा डिटरमिनेंट जीरो होता है, सही है. अगर एक पूरा रो या फिर एक पूरा कॉलम जीरो होता है तो पूरा डिटरमिनेंट जीरो होता है. इसमें जरा देख लें, इसमें अगर मैं ए से ए माइनस करूं, मतलब रो 3 से रो 2 माइनस करूं, सो 1 11 12, सही है, और नीचे आ जाएगा ए एंड ए. जिसे मैं माइनस कर रहा हूँ वो वाला चेंज होता है, ए से ए जीरो, ए से ए जीरो, ए से ए जीरो, डिटरमिनेंट जीरो बिकॉज होल रो बिकम्स जीरो. सही. तो ये याद रखना चाहिए आपको, इस तरह की चीज गिवन हो कि या तो आइडेंटिकल रोज हो दो या आइडेंटिकल कॉलम हो, उनका डिटरमिनेंट जीरो, या फिर कन्वर्सली अगर उनमें एक पूरा रो ही जीरो तो, या फिर एक पूरा कॉलम ही जीरो तो उसका डिटरमिनेंट भी जीरो. बेसिकली ये जो दूसरी बात है ना, जो मैंने कह दी कि आइडेंटिकल आइडेंटिकल रोज जब होते हैं ना या आइडेंटिकल कॉलम, तो वो पूरा डिटरमिनेंट जीरो होता है. वो क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी की बदौलत हम प्रूव करके आ जाते हैं. सही है. सो ये याद रखना आपके साथ. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ 13927, 13927, सही है, 13927. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि बहुत बार अप्लाई होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू लाइक दिस 1 2 9 9 18 81 9, let me write it again, 9 18 81 13 12 11. अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करना कितना लंबा हो जाएगा, सही है, फॉर यू पीपल. सो हाउ वुड यू डू इट? बेसिकली वो आपको सिर्फ चेक करता है आपके कंसेप्ट को. इसको देखिए जरा, इसमें एक तीसरी प्रॉपर्टी लगती है. वो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब एक रो या एक कॉलम, डू मेक श्योर कि आप लोग इसको सही से सुन लें, अगर एक रो या फिर एक कॉलम दूसरे रो या कॉलम का मल्टीपल हो तो उसका भी डिटरमिनेंट जीरो होता है. पहला नंबर है 1, इसका ये क्या है? 3, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27. तो बेसिकली जो पहला रो है ना वो दूसरे रो का एक दूसरा रो जो है वो पहले रो का मल्टीपल है. तो ये इसको देख ले, इसमें से जरा 9 कॉमन कर ले, 1 3, इसमें 9 मैंने कॉमन कर लिया. ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, यू कैन पुट आउट अ कांस्टेंट, मतलब कॉमन कर सकते हैं. सही है, 9 कॉमन कर लिया, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27. both rows are identical. इसका तो डिटरमाइंड बाय प्रीवियस प्रॉपर्टी जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया, जीरो हो गया. सो 9 into 0 will be equal to 0. So when you have a determinant in which the क्या कहते हैं, दो एक रो दूसरे रो का मल्टीपल या एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल हो, डिटरमिनेंट विल बी ऑटोमेटिकली जीरो. सही है. या आप लोग इसको कर भी सकते हैं, 127 से 27 माइनस 9 3 से 27, 27 माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो. इसमें देख ले, 1 1 0 1 2 सॉरी 9 1 0 9, 9 2 0 18, 9 9 0 81. आप इसमें से 9 कॉमन कर ले, ये दो रो इक्वल हो जाएगी, 9 इधर आ जाएगा, अंदर जीरो हो जाएगा. 9 into 0 वुड बी इक्वल टू जीरो. जस्ट मेक श्योर कि आपको पता कि भाई ये दूसरा रो पहले वाले का 9 टाइम्स है, मल्टीपल है, डिटरमिनेंट इज जीरो, एंड ऑफ डिबेट. सही है. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू सीधा इसी पे बने. 12 12 एंड 12, 23 15 एंड 7 12 12 12. ट्रस्ट में, टेस्ट टेस्ट में आपको यही चीज आएगी, एग्जैक्टली द सेम थिंग, सिर्फ नंबर चेंज होगा. 10 10 लिखा होगा, 11 11 लिखा होगा, सेम कंसेप्ट होगा. कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर इक्वल. कॉलम 3 से कॉलम 1 तेरे पूरा एक कॉलम जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट इज जीरो, डिटरमिनेंट वुड बी इक्वल टू जीरो. सही है. ओके, नेक्स्ट आपका ए बी होल ट्रांसपोज. व्हाट विल बी द आंसर? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. यू नो हाउ टू टेक ट्रांसपोज, राइट? रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर कॉलम को रो में चेंज कर. ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दूसरा ऑप्शन है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. यार इसमें बहुत टीला होता है. बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, सही है, एंड सो ऑन, इस तरह नेक्स्ट. बेसिकली इसका आंसर ये वाला होता है. अच्छा, द थिंग इज कि लोग कहते हैं कि व्हाई डज दिस ऑपरेट द अदर वे, व्हाई डज दिस ऑपरेट द अदर वे. डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों का रट्टे से भी काम हो जाएगा. इन केस यू आर इंटरेस्टेड मैं बता देता हूँ. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना ए बी, ये तब होता है जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड. सही, ये बात तो पता है. जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं. जब रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं ना, 1 2 3
3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसको जरा चेंज कर लें, रोज को कॉलम में 1 2 3, और ये हो जाएगा 3 2 1। पहले 3 कॉलम थे, अभी कितने कॉलम हो गए? 2। रो कितने हो गए? 3। उल्टा हो गया, ये है 2 क्रॉस 3, ये वाला हो गया 3 क्रॉस 2। यू अंडरस्टैंड, जब आप ट्रांसपोज लेते तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, सही है ना? अब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए जब आप इसको मतलब प्रूफ इसका देखें तो प्रूफ ये होता है कि जब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो उसके बराबर होता है जब आप पहले बी का ट्रांसपोज ले ले फिर ए का ट्रांसपोज ले ले फिर उनको मल्टीप्लाई कर ले। अदर देन दैट मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, सही है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबली नहीं होता। तो सिर्फ जस्ट फॉर कंसेप्ट बता रहा था, बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है। सिमिलरली ए बी होल इनवर्स का भी इस तरह होता है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, सही है? दिस इज नॉट एमसीक्यू, बेसिकली एमसीक्यू सिर्फ ट्रांसपोज वाले का था, बट कंसेप्ट फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सो व्हाट इज अ प्राइम नंबर? डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, divisible by itself and 1. This is the symbol for number basically. So what is the smallest prime number? Is it 1? 1 is not a prime number. Say 1 is not a prime. It's actually 2, which is divisible by 1 and by 2. Say it. Okay. Next MCQ is find the average of 100, 101, 102, so on up to 200. अच्छा, अब अगर इसमें आप लोग बैठ जाओगे ना एंड यू ट्राई टू डू दिस एडिशन 100 प्लस 101 एंड 102, ऊपर आप लोग चलो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा ले, सही है? यू विल बी इन डीप डीप ट्रबल, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। आई विल टेल यू अ शॉर्टकट, बट मेक श्योर कि आप लोग उसको सही से सुन लें कि व्हाट इज द शॉर्टकट। अगर आपको एक सीरीज गिवन हो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब अरिथमेटिक सीरीज बन रहे हैं, देखिए एक एक का डिफरेंस आ रहा है, सही है? तो उसका जो एवरेज होता है सीधे इस तरह कर ले, पहला नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर प्लस सबसे लार्जेस्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर ले, डिवाइडेड बाई 2 कर ले। पहला नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर तब सबसे प्लस सबसे लार्जेस्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर ले, सही है? सो 300 डिवाइड बाई 2, 300 डिवाइडेड बाई 2, what is this will be equal to? It will be equal to 150, सही है? This will be equal to 150, सही है? Again I will repeat it for you if you have such case, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर कर ले, add the numbers डिवाइड बाई 2, सही है? ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू 100, सही है? इसका सबको पता है कि सम क्या आता है, सही है? हाउ वुड यू डू इट? 1 + 100, 1 + 100 डिवाइड बाई 2, 101 डिवाइड बाई 2, ये इसका एवरेज आ गया, सही है? अगर कन्वर्सली करना है तो इस तरह कर ले, इसका पहले सम निकाले, सम इसका आता है 5050, 5050 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, सो 50.50। हाउ डू आई नो कि इट इज 5050? अरिथमेटिक सीक्वेंस सम का फॉर्मूला लगा लिया इसमें, सही है? विच इज नन ऑफ योर केस, मतलब अभी जरूरत नहीं है करने की। या फिर इसमें ये भी लग सकते हैं n into n+1 डिवाइडेड बाई 2, जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, 100 पुट कर ले, 100 into 100+1 डिवाइड बाई 2, सही? इस तरह भी हो सकता है, बट दिस शॉर्टकट इज वे मोर बेटर। रिमेंबर ये हर अरिथमेटिक सीरीज पे अप्लाई होता है, 3 6 9 12, इस पे मैं दे दूं, इस पे भी आप कर सकते हैं बिकॉज सब में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, सही है? ओके, व्हाट इज पाई? इज इट रैशनल और इरेशनल और बोथ? अच्छा, नंबर वन थिंग, डोंट कंफ्यूज दीज टू नंबर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These are totally different. This is an irrational number and this is a rational number. इसको अगर आप लोग करेंगे ना तो आपको मिलेगा 3.142851 28517 समथिंग लाइक दिस, सही है? एंड ये भी रिपीट होता जाएगा, इसके ऊपर बार आएगा, ये रिपीट होगा, ये रिकरिंग है। सो बेसिकली इट्स अ रैशनल नंबर, दिस इज नॉट रिकरिंग। इसका 60 ट्रिलियन तक हो चुका है बट इट्स स्टिल नॉट रिकरिंग, सही है? नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग, सो दिस इज कंसिडर्ड एज एन इरेशनल नंबर, सही है? एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर। हम इनको सिर्फ 3.14 तक दोनों को क्या कहते हैं, मतलब वो कर लेते कि ये इतने के बराबर है। इन रियलिटी दीज आर नॉट दैट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, सही है? We approximate it up to 2 decimal places. So make sure you remember this is an irrational number, this is a rational number. See? The next question is that what is the log of 18 to the base 6 plus log of 2 to the base 6? What is log of 18 to the base 6 and what is plus log of 2 to the base 6? See? Log of 2 to the base 6. Okay, if you are having problem with any of the topic, for example अभी मुझे recently कुछ बंदों ने बताया कि उनको ये coordinate geometry में मसला है, so I'll make sure कि मैं उन पे videos upload करूँ along with this practice test, क्योंकि क्या फायदा अगर मैं सिर्फ test upload करूँ and you don't even know what's the theory behind it. So make sure you do let me know if you have problem in anything. Okay, so log of 18 plus to the base 6 plus log of 2 to the base 6. We know that log of a plus b. Yeah, remember you will always be asked about the properties. कोई उनने तुम लोगों की 30 मार खानी चेक नहीं करनी वहां पे। log of a plus log of b, सही है?
लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए टाइम्स बी, इसको प्रॉपर्टी के मुताबिक ये इस तरह करते हैं। तो अब आप लोगों को ये वाली फॉर्म गिवन है, उसको इस तरह बना ले। सही है। देखिए आपको लॉग में चार चीजें गिवन होगी, वो चार प्रॉपर्टीज के लिए उसको फॉर्म में गिवन होगी। सही, बस उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाए। मुझे ये गिवन था ना, अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता 6 टाइम, इस वाले को लिख सकता 6 टाइम्स 3, फिर उसको अलग से इस प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सपेंड कर सकता था ना। बट ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज, मतलब एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल। इसको जरा कर ले। सो log of 18 to the base 6 plus log of 2 to the base 6 कंबाइन कर ले। log of 18 times 2 to the base 6, 18 2s are 36, log of 36 to the base 6। सही। now what is log of 36 to the base 6? log 36 to the base 6, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, log of base 6 6 स्क्वायर। सही है, 6 स्क्वायर। 2 को नीचे कर ले बाय लॉग प्रॉपर्टी, log of 6 to the base 6 से 1 आता है, 2 into 1 that will be equal to 2, that will be equal to 2। ओके, सो बेसिकली क्या आप उसको किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं? यू माइट बी एबल टू डू इट विद अनदर मेथड। सही है, शायद आप इसको किसी दूसरे मेथड से कर पाए, बट वो आपके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल करके रख देगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग उसी मेथड से चले विच इज जस्ट गोइंग ऑन। सही है, जो आपको आसान लगता हो। मतलब इस मेथड में एज आई सेड कि log ऑफ 18 to the base 6 प्लस log ऑफ 2 to the base 6। सही, मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि log ऑफ 18 को मैं लिख दूं 6 times 3, 6 3 are 18 base 6 प्लस log ऑफ 2 to the base 6। और मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ 6 to the base 6 प्लस log ऑफ 3 to the base 6 प्लस log ऑफ 2 to the base 6। सही है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 6 to the base 6 1 है। नाउ आई हैव टू जस्ट मेक श्योर कि मैं इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि आ जाए। किस तरह होगा? log ऑफ 3 to the base 6 प्लस log ऑफ 2 to the base 6, ये प्लस अपने दरम्यान में आ गया। ये तो वही प्रॉपर्टी हुई log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। सो इसको कंबाइन कर लें, log ऑफ 3 टाइम्स 2 बेस 6, इससे आते हैं log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 3 2 6, log ऑफ 6 टू द बेस 6, इससे 1 आता है। सो 1 प्लस 1 यू गेट द सेम आंसर एज 2। सही है। सो मेक श्योर आप लोगों को अगर ज्यादा मेथड पता हो, दिस इज वे मोर कूल, क्योंकि आप लोगों को सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होगा। इफ यू कैन डू अ क्वेश्चन विद टू मेथड्स, लाइक लेट्स से एटलीस्ट एक से तो करना चाहिए, बट इफ यू कैन डू विद वन मोर देन वन मेथड, तो आपके लिए बहुत फायदे हैं, मतलब क्योंकि आप लोगों को उसका कंसेप्ट अच्छे से ग्रास्प होता है। सही है। So let's go with next one. So what is log of x to the base 2 is equal to 3? So what is the value of x? What would be the value of x? इसका ये मतलब है कि वो कौन सा नंबर है जिसको 2 की बेस में log मार दे तो उसके आंसर 3 आएगा। So basically by the definition x would be equal to 2 power 3, which would be equal to 8। Log of 8 to the base 2 is equal to 3. Is it possible? Yes, possible. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 की power 3 ले ले, you get 8। Okay. नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज 0.5 पावर इंफिनिटी। सॉरी। सो इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये कि जब आपके एक नंबर एक्स फ्रैक्शन हो, मतलब 1 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, फ्रैक्शन हो, उसका जब आप पावर बढ़ा दे जाएंगे, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3 एंड सो ऑन, जब आप उसकी पावर बढ़ा दे जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी, ये याद रखें, वैल्यू डिक्रीजेस, उसकी वैल्यू इतनी कम होती जाएगी। अब देखिए, अगर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, सही है, 1 से बड़ा हो, मैं माइनस की क्यों बात नहीं कर रहा उसमें बताता हूँ। अगर 1 से बड़ा हो वैल्यू, सही है, फॉर एग्जाम्पल 2, उसकी जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, उसकी जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज, ये अनबाउंडेडली इंक्रीज होता है। दिस कैन रीच अप टू इंफिनिटी, मतलब 2 पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, क्योंकि 2 इज नॉट अ फ्रैक्शन। बट व्हेन यू इंक्रीज दिस इज वैल्यू, मतलब बढ़ाने की आखिरी हद इंफिनिटी है, तो इसमें भी बढ़ने की आखिरी हद इंफिनिटी हुई, बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अलावा जो नंबर होगा उसको पावर बढ़ाते जाए, वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बढ़ने की आखिरी हद क्या है? इंफिनिटी। नाउ कम टू दिस पॉइंट, दिस इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जब आप पावर बढ़ाते हैं ना, फ्रैक्शन की जब आप पावर बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी कम आती है, उसकी वैल्यू इतनी कम आती है। तो बढ़ाने की आखिरी हद इंफिनिटी है और कम होने की आखिरी हद जीरो है, कम होने की आखिरी हद जीरो है। अब ये ना हो कि कोई बोले कि कम होने की आखिरी हद तो माइनस इन्फिनिटी, भाई माइनस इन्फिनिटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग है। -1 2 कंपेयर टू जीरो, और -1 -2 कंपेयर टू जीरो, दिस इज नॉट जेड। -1 -2 compared to 0 are very different. Basically, these are numerical values. सही है, these do count. Zero is zero. Zero is nothing.
सही है। नाउ आई सेड कि ये नेगेटिव नंबर पे आप लोग ना सोचें। आई गिव यू -1, सही है। इसकी पावर बढ़ाओ, पहले आएगा -1, फिर -1 पावर 1 से -1 आता है, -1 पावर 2 करे जरा, तो ये तो 1 आ गया, क्योंकि उसका स्क्वायर करके ये पॉजिटिव बन जाएगा। सो उसमें माइनस नेगेटिव वैल्यूज मैंने इसलिए नहीं एक्सप्लेन, क्योंकि उसमें ये साइन की डिफरेंसेस आ जाती है। सो इट इज जस्ट ओनली फॉर दिस टू, मतलब नॉन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, उसमें पावर लेके क्या हो जाता है, सही। ओके, वेल व्हाट इफ आई से 0.5 पावर, दिस इज नॉट द एमसीक्यू, आई एम जस्ट टेलिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0.5 पावर माइनस इंफिनिटी। वेल आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 0.5 पावर प्लस इन्फिनिटी, सही, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने नीचे कर लिया ना, वो रूल लगा लिया। तो 1 डिवाइड बाई 0.5 पावर प्लस इन्फिनिटी, इससे मुझे पता है कि 0 आता है, 1 डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। सो अब यू विल बी थिंकिंग ये किस तरह, तो उसकी एक मिसाल है which is quite deep, but I'll just tell you. But इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, if you can grasp it better. Okay, the thing is कि ये एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन की जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे, अब ये बात जरा सोच ले कि फ्रैक्शन की जितनी पावर आप बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतनी कम देगा, बट अगर उसी फ्रैक्शन की जितनी पावर आप कम करते जाएंगे वैल्यू उतनी ज्यादा देगा। तो कम करने की क्या है खासियत। अभी ना कोई यहाँ पे बोले कि 0.5 में आपने जीरो क्यों डाल दिया, ऊपर पावर में जीरो क्यों डाल दिया, जीरो पावर, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1। मैं कम होने की बात कर रहा हूँ, मतलब जीरो से भी कम नीचे जाना है, नेगेटिविटी में बात कर रहा हूँ। सो व्हेन यू डिक्रीज द पावर सो ऑन, यू विल गेट इन्फिनिटी, प्रूफ बाय द मेथड ऑफ दिस, सही। मतलब इस मेथड से प्रूफ हो गया। 0.5 पावर पावर माइनस इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई, ये लिख लें, 0.5 पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइड बाई 0 वुड बी इन्फिनिटी। वैसे ये होता अनडिफाइन है, as I stated in my previous videos, ये होता undefined, but we write it as infinity on your level, which is not a big deal। फिर आप लोग इसी के साथ चलते रहे। Basically your MCQ और concept was this, you can totally ignore this, सही, इसकी कोई जरूरत नहीं है, I just said it। Okay, the last MCQ is what is the domain of this, what is the domain of X modulus। Okay, I had explained what the domain is। डोमेन क्या होता है, ऐसा नंबर जो इस फंक्शन को कुछ दे दे आप, तो वो आपको कुछ वैल्यू दे दे। क्या ऐसा कोई नंबर है कि मैं इस फंक्शन में डालूंगा वो थोड़ा सा मसला क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाई एक्स अगर मुझे गिवन होता, इसमें मैं सब कुछ डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें जीरो डालूंगा ना, तो बस बात खराब। जीरो डालूंगा ये तो अनडिफाइन हो गया, सही है। तो क्या इसमें जीरो डाल सकता हूँ, नो। इसका डोमेन है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एनी रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, जीरो नहीं डालना। इसमें इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव डाले, जीरो डाले, पॉजिटिव डाले, जो भी डाले, फ्रैक्शन डाले, जो भी डाले, ये आपको एक वैल्यू दे देगा, व्हिच मींस इट हैज इट्स डोमेन इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। सो बाय चांस डू यू नो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, मतलब इससे आउटपुट क्या आएगा, क्या हर नंबर आउटपुट आ सकते हैं, नो। इसलिए क्योंकि इससे क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, दिस इज मॉडुलस। सो इसका रेंज पॉजिटिव नंबर होगा। जीरो आ सकता है, यस, बिकॉज इफ यू पुट जीरो, जीरो का मॉडुलस इज जीरो, जीरो भी आ सकता है, सही। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये 20 एमसीक्यूज थे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा, दरम्यान में मैं कभी कभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लेन कर लेता हूँ, दीज आर जस्ट फॉर योर कंसेप्ट, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मैं उनके साथ मेंशन करूंगा कि विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर्स, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप लोग उनको मेरे साथ लिखते जाए, सही है। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मेक श्योर टू रीच आउट टू मी, एंड अगर आपको कोई सजेशंस वगैरह देना है, सो फील फ्री टू गिव इट टू मी। एंड मैं सून एनफ इंशाल्लाह कोर्स लॉन्च करूंगा, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड फील फ्री टू आस्क मी। और मैंने जिस तरह मेंशन किया था व्हाट्सएप ग्रुप्स, अगर किसी ने वो ज्वाइन करना है, एंड फेसबुक ग्रुप्स मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।